पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। पोलिंग के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। तमाम स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग के बाद ऑर्डर जारी। फैसला इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 और 8C के तहत किया गया। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी 23 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात को होगी। तो रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। पेशावर में इजलास के बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक चांद नजर आने की शहादतें बहावलपुर, रहीम यार खान, सवाबी, मर्दान और कला सैफुल्लाह से मौसूल हुई। इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के, तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। मुल्क सियासी और मुआशी बहरानों से दो चार फसाद रोकने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी, लेकिन अलग अलग इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम का खदशा है। अफरा तफरी से बचने के लिए एक ही रोज पोलिंग होनी चाहिए। पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख आइन से बाहर है। राना सनाउल्लाह का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और 1988 में सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतखाबात मुलतवी होने का भी हवाला। एक जमात का लीडर 10 बरस से मुल्क में अनारकी फैलाने में मसरूफ। इलेक्शन चुरा कर इक़्तिदार में आने वालों ने 4 बरस में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हालात की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी और मिलकर बैठने की दावत दी गई, लेकिन चोर डाकू की गर्दान करके सियासी इंतकाम लिया गया। वज़ीर दाखिला की तनकीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 27 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं। क्या इमरान खान या पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना कोई बेहतर अमल नहीं। वज़ीर दाखिला का जवाब, हम जो बात कर रहे हैं वो आइन में से ही कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। ज़मान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। आज या कल ज़मान पार्क में फिर ऑपरेशन का प्लान बन रहा है। ये मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वही कोशिश होगी जो कुछ 1970 और 1971 में हो चुका है। ये चाहते हैं किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया जाए। इनको खतरा है इंतखाबात हो गए तो इनकी सियासी कब्रें खुद जाएंगी। जैसा क्रैकडाउन हमारे खिलाफ हुआ, ऐसा तो मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान भी नहीं देखा। अपनी नहीं कारकुनों की फिक्र है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे और जो पाकिस्तान के जो बदख़्वाह हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को
पनाह नहीं दे सकता। और अब अगर हम इन दहशतगर्दों को पनाह दें और इनको शील्ड बनाएं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये मुमकिन नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन सबके लिए मुकद्दम, कोई भी इससे बालातर नहीं। कोई दहशतगर्दों को पनाह दे सकता है, ना ही अम दुश्मनी की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। बदकिस्मती से गुजरे 4 बरस के दौरान थर में रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। जो कहते थे कोयले से बिजली नहीं बननी चाहिए, वो मुल्क की तरक्की के मुखालिफ थे। वक्त आ गया CPEC को पूरी तरह आगे चलाएंगे। वज़ीर आज़म का थर पारकर में तकरीब से खिताब। 1650 मेगावाट बिजली के 2 मंसूबों का इफ्तिताह। कुछ ऐसे साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्री करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उसका तनकीद का सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही थरकोल का इनिशिएटिव है, यही CPEC का इनिशिएटिव है। थरकोल की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ थरपारकर पे काम कर। तो मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो मिल के काम करने का नतीजा है। थरकोल और CPEC मुखालिफिन की तनकीद का जवाब। साजिशी अनासर सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। मंसूबे से थरपारकर में लोगों को रोजगार मिलेगा। बरवक्त तकमील से तरक्की की मनाजिल भी तय होंगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCP लाहौर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। PTI के खिलाफ दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज मुकदमात के हवाले से GIT तश्कील दे दी गई। SSP इमरान किश्वर सरबराह होंगे। मुश्तरका टीम थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन्स और शादमान में कटी FIRs की तफ्तीश करके चालान अदालत में जमा करवाएगी। पंजाब हुकूमत का इमरान खान पर मुबैना कातिलाना हमलों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का भी फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और एंटी करप्शन को 24 मार्च तक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पंजाब पुलिस और FIA की हद तक हुक्म इम्तना वापस। अदालत का PTI चेयरमैन के खिलाफ नैब केसेस की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अगर कोई डाके के पैसे से ज़कात लेता है तो आप लेने वालों पर जुर्म डाल देंगे। आपने तफ्तीश में स्टेट बैंक का बंदा ही शामिल नहीं किया, मरकजी बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो ये केस ही काबिल समात नहीं। अदालत की रिमांड। अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रजीम की असलियत बेनकाब हो गई। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के हैंडलर सामने आते जा रहे हैं। फॉरेन एजेंट कौन है ये भी साबित हो गया। आपकी कठपुतली ने 4 साल इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां की। मरियम औरंगजेब की ज़ल्म खलीलजाद के बयान की मजम्मत। इमरान खान के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने इस्तेहकाम का सफर रोक दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दावेदारों ने बातों के सिवा कुछ नहीं किया। इनकी गलत पॉलिसीज के सबब दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। चौधरी परवेज इलाही की राजा बिशारत और मियां महमूद रशीद से बातचीत। IMF पाकिस्तान के पेश की इक़दामात से ताहाल गैर मुतमईन। शरह सूद में मजीद इजाफे के लिए दबाव। कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए मजीद 2% इजाफे का इम्कान।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 अप्रैल को मामले का जायजा लेगी। जुनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। रावलपिंडी के रेस कोर्स में नमाज जनाजा सदर ममलकत वज़ीर आज़म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों की भी शिरकत। CTD ने माहिल बलोच को खुदकुश जैकेट समेत गिरफ्तार किया। सरवत गुल नामी दहशतगर्द ने खातून को खुदकुश जैकेट दी। इन्हें मुख्तलिफ जराए से फंडिंग की जा रही थी। मुलव्वस गिरोह के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। दहशतगर्द अनासिर अब खवातीन और बच्चों को ढाल बना रहे हैं। कल अदम तंजीम ने माहिल बलोच की गिरफ्तारी के बाद इससे लाताल्लुकी जाहिर की। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनाती रहेंगी। तर्जुमान वज़ीर आला बलोचिस्तान और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KDA रेवेन्यू पुलिस की कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फिर ऑपरेशन के लिए आमद। इलाका मकीन मुश्तइल, 3 पर धावा, एहलकार मशीनरी छोड़कर भाग गए। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। हंगामा आराई के बायस ऑपरेशन कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अवाम को मुफ्त आटे की फराहमी, निगरान वजीर आला पंजाब सरगर्म। मोहसिन नकवी का लाहौर में टेम्पल रोड पर सेल पॉइंट का अचानक दौरा। यूटिलिटी स्टोर का भी विजिट। अवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।